रानू चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे 1 किलो चावल और शक्कर और दाल दे दें। आज तो चिड़िया खिचड़ी बनाएगी। हाँ कबूतर भैया, बच्चे कई दिनों से खिचड़ी मांग रहे थे, सोचा आज बच्चों को खिचड़ी बना ही देती हूँ। चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान से चीजें लेकर वापस उड़ती है। रास्ते में गौरी कभी बैठी हुई थी। वो चिड़िया से पूछती है, चिड़िया तुम क्या लेकर आ रही हो? गौरी बहन, मैं कबूतर चाचा की दुकान से दाल चावल लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपने बच्चों को खिचड़ी बनाकर दूंगी। खिचड़ी का सुनकर गौरी कभी के मुंह में पानी आ जाता है। मैं भी सोच रही हूँ, मैं भी किसी दिन खिचड़ी बनाऊंगी। अब मुझे जाना है, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया अपने घर चली जाती है और गौरी कभी जल्दी से अपने घर जाती है। कालू कालू, पता है आज रानू चिड़िया अपने घर में खिचड़ी बना रही है। अच्छा गौरी, मेरा भी खिचड़ी खाने का बहुत दिल कर रहा है। कालू, क्यों ना हम रानू चिड़िया की खिचड़ी चुरा कर खाएं, बहुत मजा आएगा। कई दिन हो गए, मैंने भी कोई चोरी नहीं की है। हाँ, हम वो खिचड़ी पहाड़ों पर जाकर खाएंगे। रानू चिड़िया घर जाकर चूल्हे में आग जलाती है और हड़िया चूल्हे पर चढ़ाती है। मम्मा, खिचड़ी कब तक बन जाएगी? थोड़ी ही देर में खिचड़ी बन जाएगी। बच्चों, आप दोनों नदी से पानी ले आओ। मम्मा, हम दोनों बहन भाई नदी से पानी ले आते हैं और आप जल्दी से खिचड़ी बना लें। गुड़िया और कुक्कू मटका उठाकर नदी की तरफ चले जाते हैं। कालू, जाओ एक बार देख कर आओ, अभी खिचड़ी बनी या नहीं। कोई बहाना बनाकर जाता हूँ, अगर ऐसे जाकर पूछा तो रानू चिड़िया को पता चल जाएगा। कौवा अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या मेरी पत्नी गौरी कभी तुम्हारे घर आई है? नहीं कबे भैया, गौरी मुझे रास्ते में मिली थी। ये खुशबू कैसी आ रही है? मैं बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, अभी थोड़ी देर तक बन जाएगी खिचड़ी। लेकिन तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे नदी से पानी पीने गए हैं। कौवा वहां से उड़ता है। रास्ते में कुक्कू और गुड़िया नदी से पानी लेकर वापस आ रहे थे कि कौवा जानबूझकर गुड़िया से टकरा जाता है। गुड़िया का मटका नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। सारा पानी बहा जाता है। सॉरी बच्चों, मैं दूसरी तरफ देख रहा था। अंकल, आपकी वजह से हमारा मटका टूट गया है। गुड़िया घर जाकर मम्मा को बताते हैं। अब हमें पानी लेने दोबारा आना पड़ेगा। अपनी मम्मा को साथ लेकर आना, ऐसा ना हो कि मटका फिर से गिर जाए। दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं। कौवा भी भागकर अपने घर पहुंच जाता है। जल्दी चलो, मैंने गुड़िया का मटका गिराकर तोड़ दिया है। अब वो सब नदी पर दोबारा पानी लेने जाएंगे। मेरा सुंदर पति कालू जी, वो सब नदी पर जाएंगे और हम उनकी खिचड़ी चुराकर पहाड़ों की तरफ भाग जाएंगे। गुड़िया बेटी, पानी का मटका कहाँ है? मम्मा, वो कालू अंकल रास्ते में मुझसे टकरा गया था और मटका गिरकर टूट गया। मम्मा चलें, हम नदी से दोबारा पानी ले आते हैं और फिर आकर खिचड़ी खाएंगे। मुझे बहुत भूख लगी है। रुको, मैं दूसरा मटका उठा लूं। मम्मा चिड़िया खिचड़ी की हड़िया उठाकर चूल्हे से तार देती है और दूसरा मटका उठाकर बच्चों को साथ ले जाती है और दोबारा पानी लेने चली जाती है। कौवा और कभी तो पहले ही उनको छुपकर देख रहे थे। कौवा जल्दी से चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया की खिचड़ी वाली हड़िया उठाता है। कालू, जल्दी चलो, हम पहाड़ों पर जाकर छुपकर खिचड़ी खाते हैं। वो दोनों पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं। वो पहाड़ों पर जाकर सूखे पेड़ के नीचे हड़िया रखते हैं और खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। दूसरे पेड़ पर माही चील बैठी हुई थी। खिचड़ी की खुशबू से आकर्षित होकर माही चील वहां आ जाती है।
कौवो कौवो, इस हड़िया में क्या है? कुछ नहीं चिल्ली, इसमें दवा है। मैं भी ये दवा खाऊंगी। ना ना, ये बहुत कड़वी है। लेकिन चील कवे से खिचड़ी वाली हड़िया छीन लेती है। चीली, हमें हमारी खिचड़ी की हड़िया वापस दो। चलो भाग जाओ यहाँ से। मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम भी ये खिचड़ी किसी की चुरा कर लाए होगे। माही चील हड़िया उठाकर थोड़ी दूर ले जाती है और कौओं के सामने बैठकर मजे मजे से खिचड़ी खाती है और कौए एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू जी, ये तो चोरों को मोल पड़ गए। चिड़िया अपने घर में खिचड़ी की हड़िया ना देखकर जल्दी से जंगल की तरफ जाती है। चिड़िया माही चील को खिचड़ी खाता हुआ देखकर वहां आ जाती है। माही चील, क्या आप भी दूसरों के घरों से चोरी करने लगी हैं? नहीं चिड़िया, ये खिचड़ी मैंने कौओं से छीनी है। वो कौए ये खिचड़ी तुम्हारे घर से चुरा कर लाए होंगे। मैंने ये खिचड़ी अपने बच्चों के लिए बनाई थी और चोर कौए मेरी खिचड़ी चुरा कर ले आए। मेरा पेट भर गया है। चिड़िया, लो ये बाकी की खिचड़ी तुम ले जाओ और उन कौओं से बचकर रहना। चिड़िया खुशी खुशी बाकी की खिचड़ी अपने घर ले जाती है और बच्चों को खिचड़ी देती है और चोर कौए भूखे के भूखे ही रह जाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।